नमस्कार साथियों। घटना चक्र द्वारा प्रकाशित बुक टोह सीरीज, जिसके अंतर्गत 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, स्पेशली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अध्यापक परीक्षा के लिए तैयार की गई है। यदि आप किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कवर किया जाएगा। अगर आपने पहला सेट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक रीजनिंग और मैथ के प्रश्न दिए हुए हैं, जिनको हम नहीं कवर करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 23 से शुरू करेंगे, जो सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन को आप लोग खुद से हल कर सकते हैं। आंसर शीट हम बाद में आप लोगों को शो करा देंगे। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, यानी कि 23। प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार है। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का त्यौहार है। अब बिशु त्यौहार, यह त्यौहार बिशु त्यौहार का संबंध केरल राज्य से है, तथा विनायक चतुर्थी, जिसे हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं, यह त्यौहार महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और दीपावली त्यौहार ये हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे डी, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी बी, संतोष यादव। बछेंद्री पाल का संबंध भी एवरेस्ट पर चढ़ने से है। ये भारत की प्रथम महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूस। यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूस। इसके साथ साथ 3 और अन्य भाषाएं हैं, जो हैं चीनी, अरबी और स्पेनिश। कुल मिलाकर यूनेस्को की कार्यभाषाएं 6 हैं। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भारत। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता भारत था। इस आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़नहीन पक्षी है कीवी। अगला प्रश्न देखते हैं। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। यह तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत के अलावा आनंद मठ की भी रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध राष्ट्रगान से है। इन्होंने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन लिखा था। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंसू, लहर और झरना। अगला प्रश्न देखते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ब्रिज। होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कैरोलिन बार्टोजी मोर्टन मेंडल के बेरी शार्पलेस को, जिसमें से कैरोलिन बार्टोजी और बेरी शार्पलेस ये यूएसए से संबंधित है और मोर्टन मेंडल इनका संबंध डेनमार्क से है। अगला प्रश्न है, विश्व युवा कौशल दिवस 2022 का थीम क्या रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लर्निंग एंड स्किल फॉर लाइफ वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व युवा खेल दिवस मुख्यतः मनाया जाता है 15 जुलाई को। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 में वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का कौन से क्रम का बजट था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2023 में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बीकानेर। जनवरी 2023 में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया गया? बीकानेर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 32। वर्ष 2022 में आयोजित फीफा कप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। फीफा का आयोजन कतर में, फीफा 2022 का आयोजन कतर में हुआ था और जिसका विजेता अर्जेंटीना रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, शक्ति। बल का मात्रक न्यूटन होता है, दबाव का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा की इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति बढ़ जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 2s = 2u2 + at²। अगला प्रश्न देखते हैं, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जूल प्रति केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य अस्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, स्थलीय विकिरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। याद रखना दोस्तों कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होता है। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, आभासी तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न है, अनुदैर्घ्य तरंगों गैसीय माध्यम में का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है,
विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ऋणात्मक टर्मिनल। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, जॉन डाल्टन को। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। रॉबर्ट बॉयल ने बॉयल के नियम दिए थे तथा वर्ड गिब्सन ने ऊष्मागतिकी का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 8। अगला प्रश्न है, NaCl में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, आयनिक बंध। NaCl में आयनिक बंध होता है। अगला प्रश्न है, किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, दाब में भिन्नता के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, Cm। याद रखना दोस्तों, क्यूरियम की परमाणु संख्या 96 होती है। अगला प्रश्न है, अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? याद रखना दोस्तों, गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य बैटरी में निम्नलिखित रसायन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सल्फ्यूरिक एसिड। सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 46। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, टेंडन। याद रखना दोस्तों, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब सी है क्योंकि हड्डियों को मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, महाधमनी। अगला प्रश्न है, रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः होते हैं विटामिन डी और ए की कमी से। रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इस प्रश्न का सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, रेशम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। मूल्य स्थिरता को प्रोत्साहित करना यह भारतीय वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य है। आमदनी और संपत्ति की असमानता को कम करना यह भी है। रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना ये भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, समानता। याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में निदेशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकता है तथा अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल घोषित कर सकता है तथा 360 के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 63, डी, अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करते हैं जिसका पद किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के बराबर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 202 में राज्यों का वित्तीय बजट पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, उच्च न्यायालय राज्य और केंद्रीय कानूनों को रद्द कर सकता है। सही जवाब है डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महालेखाकार कार्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1858 में। अगला प्रश्न है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, केंद्र शासित प्रदेशों से। भारत का संविधान का भाग 8 संबंधित है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से। भाग 6 में राज्य और भाग 9 में पंचायतें तथा भाग 9A में नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे कहते हैं पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यूएसए। तब भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यूएसए का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, 1876 में।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून अधिनियम लागू किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, मार्शल कानून। जनरल डायर के प्रशासन के दौरान ही जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, 1945 में ब्रिटेन में की सरकार सत्ता में आई और भारत को स्वतंत्रता देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है, 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, उस्मान अली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, वी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वीर कुंवर सिंह की 1857 के विद्रोह के दौरान की गई उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए जयंती मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, बिहार। वीर कुंवर सिंह की 1857 के विद्रोह के दौरान की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए बिहार राज्य में उनकी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी की भी उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, उल्का पिंड। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, चंद्रमा का बहिर्मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर, ए, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 0 डिग्री अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर को विषुवत रेखा भी कहते हैं और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, मानसून। भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। अगला प्रश्न है, बारिश और हिमपात के एक साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ओले पड़ना। अगला प्रश्न है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है म्यांमार और बांग्लादेश। पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के साथ लगती है। उत्तर में चीन नेपाल और भूटान के साथ लगती है।
तथा दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव के साथ। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कपूरथला। भारतीय रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कपूरथला में हुई थी 1986 में। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, सप्तऋषि तारामंडल। अगला प्रश्न है, मिट्टी की किस परत में ह्यूमरस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, शीर्ष मृदा में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, उच्च मृदा धनायन विनियमन क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, खेतड़ी। तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ये झुंझुनू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बांग्लादेश को बहाकर जाने वाले पानी को रोकना, ये इसका उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न है, भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, कच्चा पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बौना ग्रह है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, एरियस। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, गेहूं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, भौतिक घटकों से। अगला प्रश्न है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, केन्या में, केन्या नैरोबी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सुंदर वन में। सुंदर वन में सुंदरी वृक्ष भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, शुद्ध जल। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और मछली जैविक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, सिक्किम। अगला प्रश्न, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, गेहूं। गेहूं नकदी फसल से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में निम्न में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, कपास। अगला प्रश्न है, जैव विघटित प्रदूषक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वाहित मल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, ओजोन। ओजोन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी PAN, स्मॉग और सल्फर डाइऑक्साइड द्वितीयक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, गंग नहर। गंग नहर विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, बैलाडीला की खान। बैलाडीला की खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबद्ध करेंगे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गार्नेट तांबा। गार्नेट तांबा को कायांतरित चट्टानों से संबद्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में जूरी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, कांडला में। भारत में जूरी ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कांडला में हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, उच्चावच। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को उच्चावच कहते हैं। तो आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को ये इसकी आंसर शीट देख लीजिए। अगला वीडियो, हमारा रोज़ का वीडियो दोपहर में 1 बजे अपलोड होगा। बाकी की वीडियो एक एक करके सभी आप लोगों को प्रत्येक दिन मिल जाएंगे। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।